12:30-1 बजे की बात है। रात को मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो दो हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने बोला, मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। उन्होंने इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती उनके पास में कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके पास में कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। क्या लव मैरिज थी ये? क्या लव मैरिज है ये? क्या लव मैरिज है मैम ये? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे मेरी 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है। 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी, और ये वो डिमांड हो जाती है। मैडम, आपके घर में शादियाँ हुई है कभी? मैडम नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियाँ खड़ी होती हैं, खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं? ये डिमांड होती है मैडम। मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना, 5-10 दिन बाद आप कर देना। लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किया इस चीज के साथ, कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मामला दर्ज हो गया है, बिल्कुल। किन के खिलाफ मामला दर्ज? मैम किन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB, LLM, PhD कर रही हूँ सर। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ सर। मैं, मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है, ही इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड ही इज़ अ वेटनरी डॉक्टर एंड अ कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज़ का पता है। अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूँ बोलता है कि नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो, इनका एक ग्रीन कलर के, यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक, यहाँ पे एक आदमी, दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो। आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ मैं, लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था, फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। मतलब बात बढ़ गई। हाँ, वो बहुत बढ़ा दी कि बहुत एग्जैगरेट कर दिया कि तुम तो ये कर दोगे, तुम तो मारपीट करोगे ऐसा। मैं उनको समझाया कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो बोले नहीं। मैं बोला कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ, तो बोले नहीं तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारी सिस्टर्स करेगी। तो मैं बोला कि मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ ना,
तो लड़की या तो वहाँ जाएगी या जहाँ पे वो है वहीं पे जाएगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहेगी। वो बोले नहीं तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे कभी कभी घर में। तो मैं बोला उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। तो उसी में फिर इसका तो कोई ज़िम्मेदारी मैं कैसे बताऊँ। मैं बोल दिया भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाए है, एलिगेशन का मैं बताता हूँ, एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था। तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया। तो उन्होंने थोड़ा उसको फिर से कितनी देर पहले बात हुई है? फिर से ये 15-20 मिनट पहले, शायद नहीं 15-20 नहीं 11 बजे के आसपास ये हुआ था, रात 11 बजे। हाँ, उसके बाद फेरा ही होना था, लेकिन वो मेकअप में बिजी थी या पता नहीं क्या था। उससे पहले सारा ठीक ठाक था? सब उससे पहले सब ठीक था। वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। और जो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है मतलब कि कार को भाव नहीं दिया, आपने जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अभी जब वो शादी टूट गई कल, तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था। इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। लड़की कितनी पढ़ी लिखी? वो लड़की PhD कर रही है। PhD कर रही है? किस में? लॉ में। हाँ, वो बोले कि हमारी बेटी लॉ कर रही है और ये वो तो सब लॉ जानती है। तो ऐसे आरोप भी लगे कि आपने अपने भाई के लिए सोने की चेन वगैरह मांगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला था इसको भी रख लो, वो जो चेन वो मुझे दी थी, मैं बोला था इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कल सुबह तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी, फिर उसको दे देना। और वो फिर भाई को बीच में लेके आ गया, क्योंकि भाई से पहले ही थोड़ा सा उसका हो गया था, तो भाई का नाम बीच में डाल दिया, इसको चेन देना। ये सारे आरोप लगा रहे हैं। हम पैर पकड़ते रहे। A to Z पैर तो मैंने पकड़ा है। अच्छा। पैर मैंने पकड़ा था दोनों का, उसके ताऊ का भी और उसका पापा का भी मैंने पकड़ा था। मानने नहीं। सर ऐसी क्या, क्योंकि वो क्या उनके दिमाग में ये घुस गया कि ये अभी तो पैर पकड़ लेगा, शादी होने के बाद तंग ऐसी करेगा। वजह क्या रहेगी इतना अरे बखेड़ा तड़के शुरू हुआ? बोलना लग रही है मेरे यार बालन है। यही तो वजह चल बता तड़के दूं। बोलना बहुत भगवान ये तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी आपकी? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। ये जो नहीं डिसीजन सर, हम लोग ये जो जिनके साथ रिश्ता तय किया था, ये कितना पढ़ लिखा? ये भी साइंटिस्ट है लड़का। साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस देखो, तरीके का देखो, लोग ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी अरे हो। भाई साहब, मानसिकता इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसा कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं क्या? अमीरी खुश हैं क्या? क्यों किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज सुकून होती है। सबसे। भाई साहब सुनो, मेरी सबसे, मैं कह रहा हूँ दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे, जैसा मेरे साथ हो गया। मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है तो मैं, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर ये डिसीजन जो लिया गया शादी ना करके, परिवार का लिया गया, बेटी ने मना नहीं, किया? बेटी ने मना किया। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी। बोली पापा, शायद उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में है। पापा जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे थे, मेरे साथ क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो वो कर दो। तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया। वो रिकॉर्डिंग में है सारा। वो जो फोटोग्राफ, इसलिए कि इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। कोई एक बात ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी के लिए इन्होंने खुद ने मना कर दिया था, नहीं। जब बेटी ने भी अप्रिशिएट आप किया छोटी था। गाड़ी के लिए बड़े मना कर दोगे, आप साइकिल के लिए मना कर दो, आप बोल दोगे कि मुझे हाय से भूसा दे दो, तो कहाँ से करोगे? सर
जो ये गाड़ी की डिमांड, क्या फोन पे भी कोई रिकॉर्डिंग हुई है? नहीं सर, फोन पे थोड़े ये बातें हो रही थी। अच्छा, ये तो किस तरह ये बात सामने कैसे सर आई? ये सामने ही हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, इस लड़के की चैन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, और उसके बाद में एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा कोई ना, आप आराम से मैंने पहले क्लियर कर दिया था, मैं कोई दहेज नहीं। ये तो कोई कुछ भी कहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ कहें क्या कहें भाई साहब, क्या कोई लड़की आपका लड़की नहीं है क्या? आपकी लड़की बहन तो होगी, क्या कोई ये चाहेगा कि उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा? इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। लव मैरिज थी इन दोनों की? नहीं, बच्चों लव की? मैरिज नहीं थी। उन्होंने लड़के के पास फोन किया था, अगर जी हमारी लड़की है इस तरह से ऐसे है। लड़के ने बोला मेरे पिताजी बताएंगे। पिता के पास उन्होंने फोन कराया है, पापा इस तरह से फोन आया, फिर उन्होंने बात करी है। तो क्या लड़की पहले कभी जींद आई या परिवार आता ना जाता ना, था? लड़की नहीं आई कभी भी इधर। लड़की वाले आते रहते थे? वो आए हैं 1-2 बार, कितना समय का लड़की गैप वाले पड़ा है? आए हैं 1-2 बार यहाँ पर। रिश्ते और शादी में गैप कितने समय का पड़ा है जी? 2-3 महीने पहले ना रिश्ता? जी, रिश्ता भी है, अभी रिश्तादार भी सारी बातें थे। हमारा भाई गुजर गया था, हम तो उसमें तंग थे, दुखी थे, लेकिन हमने उनकी 13वीं भी 6 माह भी इकट्ठी करके ये सोचा भाई शादी तो टाइम तो रख रखा है, अपनी शादी भी निभा ले। और हमने अपनी शादी निभाने आया था, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कुक्कू है जी। क्या लगता है? मैं चाचा लगता हूँ लड़के का। ऐसा जी, लड़का लड़की की परिवारों की, दोनों परिवारों की सहमति से बच्चों की आपस में मतलब मुलाकात के बाद मार्च महीने में इनका रिश्ता तय हो चुका था जी। उसके बाद आना जाना था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था ना। कोई लड़का ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था मैं दहेज ना लूँगा, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पढ़ा लिखा लड़का है, ये अपना साइंटिस्ट है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर विभाग में। तो उस टाइम तो वो मान गए। बारात आ गई, यहाँ 8:15 बजे के लगभग बारात आ चुकी थी। बारात आने के बाद जैसे शादी की प्रक्रिया चली तो लड़का बोला कि मैं 1 रुपये का रिश्ता लूँगा। उन्होंने 1 रुपये का रिश्ता कर दिया। उसके बाद वो चैन और अंगूठी लड़का की ले रहे थे, वो कहने लगे, लड़का को बोला जी ये चैन और अंगूठी हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, अपने लड़का ने मना कर दिया। बोला जी मैंने 8 से 8 महीने पहले ही बोल दिया मैं दहेज ना लूँगा और ना मांगूंगा, कभी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आएगी। लड़की वाले की तरफ से क्या कहा गया जो शादी रुक गई? शादी लड़की वालों ने, लड़के ने चैन उल्टी फेंक दी, उनकी दे दी। पर मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी। अगर आपने देना है तो अपनी लड़की को चाहे चैन दो चाहे कुछ दो, मेरे को कोई मतलब नहीं इस बात से। और क्योंकि मैं तो लड़का दहेज के खिलाफ, बिल्कुल दहेज के खिलाफ है जी। लड़का पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, बहुत ही जेंटल लड़का है जी। कोई उसने आज तक किसी प्रकार की, क्योंकि बचपन से हमारे पास क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जो वही बात है जी, आदमी की सुनाई को लुगाई की सुनाई है हर जगह। लड़की वालों ने अपना कंप्लेंट कर दी, बोला जोर तो कोई बोला उल्टा चोर को तो नहीं डांटे। उन्होंने वो चैन अंगूठी वापस देने के कारण उन्होंने फिर ये बात उठा दी, तुम तो फिर बाद में लड़की को परेशान करोगे, तेरी माँ बहन ने मतलब दहेज ना लेने के कारण या मांगने के कारण मतलब मेरी बहन को परेशान करोगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आप लड़के का? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर गिल। कहाँ से आप? गिल से। शादी कहाँ और ये लड़की कहाँ की थी? लड़की जी रहने वाले तो हैं इधर, ये क्या नाम है, भागपत नहीं है, बड़ौद के पास में गांव है ये, जोहड़ी गांव। हाँ, वहाँ के रहने वाले हैं यूपी के। और यहाँ लड़की का ताऊ रहता है। उचित सुनवाई होनी चाहिए दोनों पक्षों की जी। यहाँ जैसे उन्होंने पुलिस बुला ली, हम तो बैठे ही थे, कोई भागने वाले तो थे नहीं, हमने क्यों किसी का कोई कसूर नहीं कर रखा था। हम तो उस टाइम नहीं, अब तक भी ये चाहते हैं बस लड़का लड़की की शादी हो और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, आपस में सलाह मशवरा करके होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही बात हम रखने के लिए आए हैं यहाँ। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने 1 रुपये का रिश्ता कर दिया यहाँ आने के बाद, बारात आने के बाद। 20 लाख और बिल्कुल झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। एक फॉर्च्यूनर और एक 20 लाख रुपए की जो बात आ रही थी लड़की पक्ष के द्वारा, ये तो जी बाद में आरोप लगते हैं सारे। फिर आप लोग कहाँ से आए हैं सर बारात लेके? जींद से आए हैं। कितने लोग आए थे आप बारात में? जींद से लगभग होंगे मेरे ख्याल में 35-40 लोग। 35-40 लोग बारात लेके आए। इतने गंभीर आरोप कैसे लगा दिए सर आप? क्या करेंगे, गंभीर आरोप लगाएंगे और क्या करेंगे। 1 रुपया रास्ता ले लिया हमने तो गंभीर तो लगाएंगे ना। मैं थक चुका हूँ बाबूजी, मैं थक चुका, बहुत ज़्यादा मैं कह चुका, थक चुका हूँ। तो देख सकते हैं परिवार